जय हिंद बच्चों, अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं। टीएसडी के कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी 10-12 वो आज अपन ख़त्म करते हैं। अपना टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे अपन। तुम भी क्या है इसको अच्छे से कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो ये 100 क्वेश्चन अपन इस टॉपिक में करे हैं, इनको एक बार चलो ठीक है साथ साथ क्लास की हेल्प लेके किया। अब आपके नेक्स्ट राउंड में क्या करना, सारे क्वेश्चन बिना कॉपी की हेल्प के, बिना सॉल्यूशन देखे करने हैं। जिस राउंड में आपने सारे क्वेश्चंस क्या है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कर लिए, उसी राउंड में मान लो आपकी मैथ्स क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद 1-2 रिवीजन आप और लगा देंगे, ताकि क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। पहले 1-2 राउंड होते हैं बेस बनाने के, कंसेप्ट बनाने के, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा राउंड क्या है, फिर स्पीड बनाने का। क्वेश्चन देखते ही क्लिक करेगा, यार ये क्वेश्चन है ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। आपको क्वेश्चंस की टाइप, जैसे अपन ने 100 क्वेश्चन इसमें जो करेंगे, उनमें क्या है, कुछ मिला के 15 से 20 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ने लग जाओगे, यार ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे ऐसे पिक करना है और इस तरह का लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए फिर 3, 4, 5 रिवीजन टोटल हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास वाले क्वेश्चन आपके यदि क्लियर हो गए तो मान के चलो उसके बाद तुम्हें किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इन क्लास वाले क्वेश्चन को कर लिया। उसके बाद यदि तुम तसल्ली के लगाना चाहो तो कुछ पिछले 4-5 सालों के पेपर ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं, 15-20 साल के करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं क्लास वालों को बार बार करो, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्या है, रटने में आए, वो देखते ही क्लिक करने लग जाए। और ये हो जाएगा तो एक बार बढ़िया भरोसा अपना बन जाएगा। तो अपन सवाल करते हैं। ये हमने कर लिया था, इस पे आ जाओ। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इस टॉपिक में क्या है, मैंने टोटल जैसे अपन 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, इसमें मैंने 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो एग्जाम लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो उनको लेके ज़्यादा भावुक मत होना, है ना। वो इसलिए हैं ताकि आप एक बार क्या टफ लेवल पे तैयारी कर लोगे ना। टफ लेवल के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ट्राई कर रखे हैं, खुद से भी उनको निकाल रखा है, तो जो एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन हैं उनमें कभी तकलीफ नहीं होगी। तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, बीच बीच में डाल रखे हैं हर टाइप में। तो भावुक नहीं होना है। आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे पिछले 5, 7, 10 साल के, तो आपको देखोगे तो पेपर्स तो बहुत आसान आ रखे हैं। वो आसान, अब ठीक है, ये संजोग है कि पिछले 4-5 साल से 2020 के बाद से तो बहुत आसान आ रही है मैथ्स। लेकिन किसी दिन यदि झटका कर दे अचानक से, तो हमें तैयार तो क्या रहना पड़ेगा, हर लेवल के लिए रहना पड़ेगा। तो ये वाले यदि आपने क्लास वाले ढंग से कर लिए तो आपको फिर किसी एग्जाम में दिक्कतें होगी नहीं। क्या बोल रखा है, कुछ गाड़ियां हैं, कौन सी, 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी बता दी 620 किलोमीटर। गाड़ियां नहीं है, 2 शहर हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 620 किलोमीटर आपको बताई है। शहर का नाम क्या है, ए और बी। अब क्या हुआ, शहर ए से बी की ओर 2 गाड़ी एम और एन 8 बजे और 9:30 बजे 60 और 40 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती हैं। एक 8 बजे चलती है गाड़ी एम, और वो क्या चलती है, 9:30 बजे चलती है गाड़ी एन, 60 और 40 की स्पीड से। एक अन्य गाड़ी पी दोपहर 12 बजे स्टेशन बी से ए की ओर 80 की स्पीड से आती है, वो स्टार्ट करती है चलना। तो गाड़ी एम गाड़ी एन और पी से बराबर दूरी पर कब होगी। देखो यहाँ से एक गाड़ी चल रही एम कितने बजे चली, यहाँ से कितना टाइम है, 8 बजे ना। एम चल रही है यहाँ से 8 बजे, और गाड़ी एन है वो यहाँ से कितने बजे चल रही है, 9:30 बजे। उधर से जो गाड़ी चल रही है वो कितने बजे चल रही है, 12 बजे। 12 बजे कौन सी गाड़ी चल रही है, पी गाड़ी इधर से, कौन सी स्पीड से, 80 की स्पीड से। अब ऐसा टाइम देखना है, गाड़ी एम जो है वो गाड़ी एन और पी से बराबर दूरी पे कब होगी। तो ये तो 12 बजे तो चलेगी, तो आप 12 बजे तक इनकी पोजीशन तो देखो। गाड़ी एम 8 बजे चल रही है, 12 बजे तक 4 घंटे हो गए। 4 घंटे 60 की स्पीड से आप बोलोगे तो गाड़ी एम कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। 60 × 4 240 किलोमीटर। गाड़ी एम शहर ए से कितना आगे आ जाएगी, 240 किलोमीटर। और गाड़ी एन क्या होगी, 9:30 बजे चल रही है, 9:30 बजे चली है, और 12 बजे तक कितने घंटे हो, 2.5 घंटे। कौन सी स्पीड से, 40 की स्पीड से।
40 की स्पीड से 2.5 घंटे में गाड़ी n को आप देखोगे तो 40 गुणा 2.5 आप करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। गाड़ी n A से कितना आगे आ चुकी है 100 किलोमीटर, 9:30 बजे चली थी 12 बजे तक 2.5 घंटे 40 की स्पीड से। और गाड़ी M है वो 8 बजे चली थी 12 बजे तक, 12 बजे की बात कर रहे हैं, 12 बजे ये गाड़ी 240 आ चुकी है, ये गाड़ी यहाँ आ चुकी है। अब 12 बजे का सीन देखो, 12 बजे गाड़ी P यहाँ है, गाड़ी M यहाँ है और गाड़ी N यहाँ है। अब ये चाहता है क्वेश्चन में क्या कि एट वो टाइम द बस M विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम N एंड P। बस M जो है वो P और N से बराबर दूरी पे होगी। अभी फिलहाल देखो इनके बीच की दूरियां कितनी है, 12 बजे आप देखिए ये टोटल 240 है, ये 100 किलोमीटर दूरी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 140 किलोमीटर की दूरी है। 12 बजे M और N गाड़ियों के बीच की दूरी कितनी है 140 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये 240 है, ये 620 है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 620 माइनस 240 आप करिए कितनी आ जाएगी 380 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है 380 किलोमीटर है। अब ध्यान दो 12 बजे के बाद क्या होगा, गाड़ी M इधर चल रही है कौन सी स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, गाड़ी N इधर चल रही है इसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये गाड़ी जो है ये इस साइड चल रही है कौन सी स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब गाड़ी और 12 बजे आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप है 140, ये आगे है M, N पीछे है, तो आप देखो आगे वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो इनका गैप जो है वो 140 किलोमीटर से बढ़ता जाएगा, हर घंटे वो गैप 140 से एक्स्ट्रा होता चला जाएगा, तो इनके बीच का गैप तो बढ़ेगा। इनके बीच का गैप कितना है 12 बजे देखते हो तो 380 है, ये इधर जा रही है इधर आ रही है, तो M और P के बीच का गैप क्या होगा कम होगा, तो इनका गैप 380 से क्या होता आएगा कम होता आएगा, इनके बीच का गैप 140 से बढ़ेगा। एक तरफ गैप 140 से प्लस होता जा रहा है, दूसरी तरफ से 380 से कम होता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा जब ये गैप क्या होगा, ये गैप और ये गैप क्या होगा बराबर होगा, और वो टाइम हमें बताना कि कितने बजे ऐसा होगा। तो मान लेते हैं माना x आवर्स बाद x घंटे बाद ऐसा होगा, x घंटे बाद ऐसा होगा। ऐसा कैसा भैया, गाड़ी M की जो डिस्टेंस है वो N गाड़ी से और P गाड़ी से क्या होगी सेम होगी, तो वो हमने माना कि x घंटे बाद ऐसा होगा। तो आप देखो ना x घंटे बाद इनके बीच का गैप कितना होगा, M व N के बीच की डिस्टेंस बोलो, M व N के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x घंटे बाद। देखो इनके बीच में 140 किलोमीटर की दूरी है, हर घंटे इनके बीच की दूरी, ये 60 की स्पीड से चल रही है 40 की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का गैप क्या होगा 20 की स्पीड से बढ़ेगा, हर घंटे 20 की स्पीड से। तो x घंटे में कितना बढ़ जाएगा x गुणा 20, 20 कहाँ से आया, इनकी रिलेटिव स्पीड 60 माइनस 40, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है वो 60 चलती है, पीछे वाली 40 ही चल पाती है, तो हर घंटे 20 से गैप बढ़ रहा है, तो x घंटे में कितना बढ़ जाएगा 20 इंटू एक्स, तो x घंटे बाद M और N के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 140 प्लस 20x, और M व P के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, वो 380 थी। अब देखिए हर घंटे ये 60 की स्पीड से आ रहा है, ये 80 की स्पीड से, तो हर घंटे 140 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो 380 से कम होता जाएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी 380 माइनस 140x, 140 कहाँ से आया 60 प्लस 80, दोनों आमने सामने चल रही है, एक इधर से 60 किलोमीटर कवर कर रही है, एक इधर से 80 किलोमीटर कवर कर रही है, तो कुल मिला के 140 किलोमीटर हर घंटे का कम होगा, तो 380 है, हर घंटे 140 कम होगा तो x घंटे में इतना कम हो जाएगा। तो पहले इतना था उसमें इतना गैप जुड़ गया, इनके बीच में इतना था इतना घट गया, और ये दूरी हम क्या चाह रहे हैं क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर होने के लिए क्या है, इधर 140x है इधर 20x है, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 160x, इधर 380 इधर 140, क्या बन जाएगा इधर 240, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, 3/2 क्या बोलते हैं मन 1.5 घंटे बाद ऐसा होगा। कितने बजे के 1.5 घंटे बाद, 12 बजे के 1.5 घंटे बाद ऐसा होगा, और 1.5 घंटे बाद मतलब कितना बज जाएगा 12 बजे में 1.5 घंटा ऐड कर दो, 1:30 पर ऐसी घटना घटित होगी। ये बढ़िया सवाल है, वापस देख लो क्या किया है, बीच की दूरी 620 बताई, इधर से M गाड़ी चली 8 बजे, P चल रही है 12 बजे, ये चल रही है 9:30 बजे, 8 बजे चलने वाली गाड़ी 12 बजे तक कितना चलेगी 240 किलोमीटर, 9:30 बजे चलने वाली गाड़ी 12 बजे तक 2.5 घंटे 40 की स्पीड से चलेगी 100 किलोमीटर। अब 12 बजे M और N के बीच की दूरी कितनी हो गई
ये 240 आ गई, ये 100 आ गई, तो 140 किलोमीटर। टोटल 620 है, ये दूरी 240 है, तो M और P के बीच की दूरी कितनी बच गई? 380। तो 12 बजे आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 380, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? टोटल 200, यहाँ तक 240, ये 100, तो 140 किलोमीटर। 12 बजे इन दोनों के बीच में 140 है, इन दोनों के बीच में 380 है। अब हर घंटे इनके बीच का गैप बढ़ेगा, क्योंकि आगे वाली गाड़ी क्या है? तेज चल रही है। किस भाव से बढ़ेगा? ये 60 है, 40 है, तो 20 के हिसाब से, तो 140 है। हर घंटे यदि x के 20 के हिसाब से बढ़ेगा, तो मान लो x घंटे में कितना गैप बन जाएगा? 140 प्लस 20x। इनके बीच की दूरी 380 है, तो x घंटे में इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये 60 आ रहा है, इधर से ये 80 आ रहा है, तो 140 कम होगा। x घंटे में 140 कम हो जाएगा, तो 380 का गैप था, x घंटे बाद गैप बचेगा इतना। ये और ये दोनों गैप हमें क्या करना है? बराबर करना है। बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ये नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। इसकी लैंग्वेज तुम्हें थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, बाकी है बहुत आसान सवाल। एक बंदा 4 घंटे में 360 किलोमीटर की क्या करता है? दूरी तय करता है। कुछ दूरी वायुयान से चलता है और कुछ दूरी क्या चलता है? रेलगाड़ी से चलता है। यदि उसने संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती, तो उसने गाड़ी में बिताए गए समय का कितना बचा लिया होता? 4/5 भाग बचा लिया होता, और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले क्या होता? पहुंच जाता। उसने रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर की दूरी तय करी? ए पर्सन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सम पार्ट बाई प्लेन एंड सम बाई ट्रेन। Had he covered the whole distance by plane, he would have saved 4/5 of the time spent in train and would have reached 2 hours earlier। देखो 360 किलोमीटर में 4 घंटे लगे, कुछ प्लेन से कुछ ट्रेन से। अब क्या बोल रहा है? यदि वो पूरा ही किससे चला जाए? प्लेन से चला जाए, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो यानी 4 घंटे पहले लगे रहे थे, अब 2 घंटे पहले पहुंचेगा, यानी प्लेन से क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना, प्लेन की स्पीड तो सीधे ही आ गई, कितनी? 360 किलोमीटर डिस्टेंस 2 ही घंटे में। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे पहले पहुंचेगा, तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा? 2 घंटे में। तो प्लेन की स्पीड बता सकते हो ना, कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन प्लेन की स्पीड नहीं पूछी है, ये पूछा कि जो 360 में से ट्रेन से कितना चला था। तो आप एक काम कर लो, पहले जो कुछ प्लेन से चल रहा था, कुछ ट्रेन से, तो पहले प्लेन से चला कितना? पहले जब 4 घंटे लग रहे थे, तो प्लेन से कितना चला था? प्लेन से चला, मान लीजिए आप x आवर्स चला था, और ट्रेन से कितना चला था? ट्रेन से चला था कितना? y आवर्स। तो पहले जो 4 घंटे थे, उन 4 घंटों में से x घंटे प्लेन से चला, y घंटे ट्रेन से चला। और आप ये जानते हैं x प्लस y दोनों का टोटल कितना है? 4 घंटे। x घंटे प्लेन से चला, y घंटे ट्रेन से चला, मिलाकर कुल कितने? 4 घंटे। अब क्या हुआ? जब वो प्लेन से चल रहा है तो 2 घंटे बचा रहा है, और वो 2 घंटे किसके बराबर है? उसने गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता। तो गाड़ी में पहले कितना टाइम बिता रहे थे? गाड़ी में बिताए गए समय का y घंटे ट्रेन से बिता रहे थे, तो y का कितना बचा लिया? 4/5। y का 4/5 किसके बराबर है? कितने टाइम की बचत हुई? 2 घंटे पहले पहुंचा है, तो y का 4/5 2 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या बोलोगे? 2.5 घंटे। पहले ट्रेन में बंदे ने कितना टाइम स्पेंड किया था? 2.5 घंटे स्पेंड किए थे। और ट्रेन में यदि 2.5 घंटे स्पेंड किए थे, तो प्लेन से टाइम क्या था? x, यानी कितना घंटा? 1.5 घंटा। पहले प्लेन से कितना चला था? वो सिर्फ 1.5 घंटे चला था। यानी पहले जो 4 घंटे थे, उनमें 1.5 घंटे प्लेन से चला और 2.5 घंटे किससे चला? ट्रेन से चला है। अब 1.5 घंटे में प्लेन से कितना चलेगा? प्लेन से कितनी डिस्टेंस चली होगी 1.5 घंटे में? आप बताओ। प्लेन से डिस्टेंस 1.5 घंटे कौन सी स्पीड से? प्लेन की स्पीड तो पता ना, 180 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर तो भैया किससे ट्रेवल हो गई थी? प्लेन से ट्रेवल हो गई थी। तो 360 में से 270 प्लेन से चला है, तो ट्रेन से फिर कितना चला होगा? 360 में से 270 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल हुई है? ट्रेन से ट्रेवल हुई है। वापस देखो क्या किया? 4 घंटे लग रहे हैं 360 में, कुछ टाइम प्लेन से चला है, कुछ टाइम ट्रेन से चला है। तो दोनों का टोटल कितना मान लिया? मान क्या लिया? दोनों का टोटल दे ही रखा ना, टोटल 4 घंटे में। तो ये टाइम और ये टाइम का टोटल है 4। अब क्या बोला? यदि वो पूरी ही जर्नी प्लेन से चले तो 2 घंटे बच जाएंगे। पहले 4 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे बच जाएंगे, तो 2 ही घंटे में पहुंच गया। तो 360 किलोमीटर को 2 घंटे में पहुंचेंगे, तो प्लेन की स्पीड आ गई एक तरफ 180। अब यहाँ 2 घंटे की बचत हुई है। वो बचत क्या बता रखी है? गाड़ी में बिताए गए समय का। गाड़ी में पहले कितना टाइम लग रहा था? y घंटे, उसका 4/5 बचा लिया, वो 2 के बराबर, तो y कितना होगा? 2.5।
अब इन दोनों का टोटल 4 घंटे है, y 2.5 घंटे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 में से इस 2.5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लेन से कितना टाइम था पहले, 1.5 घंटे, तो प्लेन से चलेंगे कितना, 1.5 घंटे इंटू 180 कर दो, 270 किलोमीटर, और 270 किलोमीटर यदि ट्रेन से चले हैं तो प्लेन से कितना चलेंगे, खाली 90 किलोमीटर हो जाएगा। उतारो इसको और इस पे आ जाओ। ये बंदर वाला सवाल आपने टाइम एंड वर्क में भी ऐसा कंसेप्ट देखा होगा। एक बंदर क्या करता है, एक चिकनी मीनार पर 5 मिनट में 20 मीटर चढ़ जाता है, अगले 2 मिनट में क्या होता है, वो 8 मीटर फिसल जाता है। उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 108 मीटर, तो कितने मिनट बाद वह बंदर उस मीनार पर पूर्णतः चढ़कर बैठ जाएगा। ए मंकी क्लाइम्स 20 मीटर इन 5 मिनट्स ऑन ए स्लिपरी मीनार एंड स्लिप्स 8 मीटर इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। इफ द हाइट इज 108 मीटर देन इन हाउ मच टाइम द मंकी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द मीनार। तो महाराज आप देखो 5 मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 20 मीटर चढ़ाई कर रहा है, अगले 2 मिनट में क्या हो जा रहा है, वो 8 मीटर फिसल रहा है। तो कुल मिला के आप यूँ बोल सकते हो क्या, 7 मिनट बाद आप देखते हो तो वो सिर्फ कितना चढ़ेगा, 12 मीटर ही पहुंचा हुआ आपको दिखाई देगा। 20 चढ़ा लेकिन फिसल गया, तो 7 मिनट बाद देखोगे तो आपको 12 मीटर की हाइट पे दिखेगा। फिर दोबारा 12 से 20 चढ़ेगा, फिर गिर जाएगा, अगले 7 मिनट में 12 और चढ़ेगा, यानी हर 7 मिनट में क्या बोलेंगे, हर 7 मिनट में वो 12 मीटर क्या हो रहा है, चढ़ पा रहा है। तो अब जो उसकी चढ़ाई होगी वो 12 मीटर के इंटू में चलेंगे। 7 मिनट में 12 मीटर है तो 14 मिनट में क्या हो जाएगा, 24, 21 मिनट में 36। तो डिस्टेंस टाइम चलेगा 7 के गुणा में, ये डिस्टेंस चलेगी 12 के गुणा में। अब थोड़ा सा आप क्या है अप्रोक्सीमेशन करो कि 12 के कितने गुणा में चले कि 108 पे पहुंच जाए। तो आप वैसे देखोगे तो 12 इंटू 9 करोगे, 108 मीटर हो जाएगा ना, इधर 7 इंटू 9 63 मीटर हो जाएगा। लेकिन 63 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या है, फिसलने वाला जो टाइम है ना, वो जो डिस्टेंस है वो लेके चल रहे हैं। अब जब लास्ट में वो बंदर क्या है, चढ़ ही रहा होगा, मान लो मीनार पे चढ़ रहा है, वो चढ़ता है, फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, लास्ट में मान लो यहाँ कहीं है, जब वो पूरा चढ़ ही गया तो ऊपर चढ़ने के बाद तो कोई क्या होगा, फिसलेगा। तो लास्ट में फिसलने वाला टाइम नहीं लेना है, तो सीधा 108 पे नहीं चलेंगे। एक बार 7 गुणा करके देखो, यदि 84 मीटर मैं लेऊँ तो इधर कितना टाइम लगेगा, 49 मिनट लग जाएंगे। यहाँ 49 मिनट में 84 मीटर चढ़ गया। अब 84 में अगली छलांग होगा 20 मीटर की, अगले 5 मिनट में 20 मीटर चढ़ेगा। 20 मीटर चढ़ेगा तो 104 ही चढ़ पाएगा, पूरा तो नहीं पहुँचा है। फिर 8 गिर जाएगा, यानी अगले 7 मिनट और ले लो आप, अगले 7 मिनट यानी 56 मिनट में कितना, 12 और ऐड कर लो, 20 चढ़ा और 8 गिर गया, 84 से 104 पे गया और 8 गिर जाएगा तो 96 पे, 96 मीटर पे चढ़ गया। कितने मिनट में, 56 मिनट में। अब कितनी रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई बोलो, 108 में से कितना घटा दो, 96, यानी सिर्फ 12 मीटर और चढ़ना है। अब हमें क्या पता है, वो उस 56 मिनट में 96 मीटर चढ़ चुका है, यानी चढ़ा भी कैसे है, लास्ट में जब वो 96 पे आया तो फिसलने के बाद 96 पे है। अब अगली बार उसके पास क्या है, 20 मीटर चढ़ेगा, तो 96 से 20 चढ़ेगा तो 116 पे जाएगा, लेकिन चढ़ाना ही अपन को कितना है, 108। तो इसके बाद जब वो चढ़ने वाली राउंड को आप लोगे तो आपको पूरा फिर क्या फिसलने की जरूरत नहीं है, चढ़ ही जाएगा। तो 12 मीटर का टाइम बता दो बस, क्या बोल रहा है, 20 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। तो स्पीड को क्या बोल सकते हो आप, 20/5, 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से चढ़ाई कर रहा है ना। और 12 चढ़ने में कितना टाइम और लग जाएगा, 12/4 बोल दो, 3 मिनट और लग जाएंगे। तो 56 मिनट तो ये हो गए और 3 मिनट ये हो गए, क्या बोलोगे, 59 मिनट्स में क्या हो जाएगा, बंदर चढ़ के पूरा बैठ जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। ए से एक आदमी 32 की चाल से बी की ओर, उसी समय बी से एक दूसरा आदमी 48 की स्पीड से ए की ओर क्या होता है, चलता है। ए से चलने वाला व्यक्ति हर घंटे अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या करता है, बढ़ा देता है, और बी से चलने वाला हर घंटे अपनी स्पीड को क्या करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा देता है। तो कितने घंटे के बाद वो क्या हो जाएंगे, दोनों मिलेंगे। 2 persons
स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड्स ऑफ 32 एंड 48 किलोमीटर। 32 और 48, 32 और 48 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। पहले फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, इंक्रीजेज स्पीड एवरी आवर बाई 3 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, हर घंटे डिक्रीज कर रहा है। तो कितनी देर बाद वो मिलेंगे, यदि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 300। डिस्टेंस आ गई कितनी, 300 किलोमीटर। अब देखो ये इधर से 32 की स्पीड से चल रहा है, ये इधर से क्या चल रहा है, 48 की स्पीड से। अब ध्यान दीजिए, पहले घंटे में फर्स्ट आवर में कितना चलेंगे आप, तो बस ये बताओ। ये इधर से 32 किलोमीटर चल के आएगा, ये इधर से कितना चल के आएगा, 48। तो पहले घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये 32 ये चला, 48 ये चला, तो पहले घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 80 किलोमीटर का गैप इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब देखो ये अपनी स्पीड को 3 बढ़ा देगा, अगले घंटे इसकी स्पीड हो गई 35, ये 3 घटा देगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 45। तो अगले घंटे 35 इसने कवर किया, 45 इसने कवर किया, तो अगले घंटे में भी क्या बोलोगे, कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 80 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये फिर से बढ़ाएगा, इसकी स्पीड 38 हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। वापस आप डिस्टेंस देखो, तीसरे घंटे में भी क्या है, 80 किलोमीटर। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, गैप कवर कर रहे हैं। एक जना स्पीड को बढ़ा रहा है, दूसरा घटा दे रहा है। तो एक जना 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, दूसरा 3 किलोमीटर कम चल रहा है। तो कुल मिला के हर घंटे इनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो क्या आ रही है, 80 किलोमीटर। हर घंटे दोनों मिलके 80 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो आप बताओ 300 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 300/80 कर दो, 15/4 घंटे, या 3 सही 3/4 घंटे, या 3.75 आवर्स अपन बोल देंगे। सीधा सवाल है, रिलेटिव स्पीड वाला ये डायरेक्ट 80 की स्पीड है, एक ने +3 किया, दूसरा -3 कर रहा है, तो वो बैलेंस आउट हो गया। सिर्फ 80 की स्पीड से ही 300 कवर करवाना है। ये उतारो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या है भैया, ये भी पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। 2 बसें हैं, जयपुर और गोवा से एक ही टाइम पर एक दूसरे की ओर क्या है, 56 और 76 की स्पीड से रवाना होती हैं। पहली बस हर घंटे अपनी चाल को 5 की स्पीड से बढ़ा रही है, और दूसरी बस हर घंटे अपनी चाल को क्या है, 3 की स्पीड से घटा रही है। जयपुर और गोवा के बीच की दूरी है 1260। तो कितने घंटे बाद वे एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस डिस्टेंस कितनी बता दी इस बार, 1260 किलोमीटर बता दी। 1260 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इधर से गाड़ी चल रही है 56 की स्पीड से, और इधर से गाड़ी चल रही है कौन सी स्पीड से, 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क क्या है, इधर वाली गाड़ी हर घंटे 5 बढ़ा रही है, इधर वाली गाड़ी हर घंटे क्या घटा रही है, 3। पिछले में तो जितना बढ़ा रहा था उतना इधर से घटा रहा था, तो बैलेंस आउट हो गया था, रिलेटिव स्पीड सेम ही रही। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले घंटे ये गाड़ी 56 कवर करेगी, ये गाड़ी कितना कवर करेगी, 76 कवर करेगी। कुल मिलाकर डिस्टेंस बोलो कितनी कवर हो जाएगी, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या होगी, कवर हो जाएगी। दूसरे घंटे में क्या होगा, ये इसकी स्पीड 61 हो जाएगी, लेकिन ये क्या कर देगी, 3 कम कर देगी, तो इसकी 73 हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस कवर हुई भैया, 134 किलोमीटर। नेक्स्ट में ये 5 और बढ़ाएगा तो 66, ये 3 घटाएगा तो 70, कितनी, 136 किलोमीटर। तो आप थोड़ा सा फोकस करें तो क्या देखेंगे, हर घंटे एक ने 5 बढ़ाई, 3 घटाई, तो 2 घंटे तो ओवरऑल स्पीड क्या हो गई, बढ़ी गई ना। तो पहले घंटे में 132 कवर होता है, अगले में 134, नेक्स्ट में 136, नेक्स्ट में क्या है, 138, 140, 142। अब देखो कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। तो आप देखो पहले घंटे यदि इतना चला है तो 6 घंटे में तो इतनी दूरी कवर हुई होगी ना, 6 घंटे में देखो क्या 1260 कवर हो गया क्या। अब इनका या तो टोटल करके देखो, ये आप जोड़ के भी देखोगे ना, तो आप पाएंगे कि ये 1260 नहीं आ रहा। अब जोड़ के कैसे देखना है, या तो अंदाज़ा मान लो 13 को 6 से गुणा करके देख लो, 78, 13 6 की 78, 780, 800, 900 मान लो। आप इसको 140 भी मानते हो ना, तो 14 × 6 भी क्या करते हो, 84 ही होगा ना, 840 ही होगा। या आपको यदि एवरेज आपका पड़ा हुआ है तो आप जानते हो ये है क्या, सीरीज, 2 के गैप से बढ़ रहे हैं ना, इनका एवरेज कितना आएगा, 139। यदि आप इनको जोड़ना चाह रहे हो ना, तो या तो सीधा जोड़ो या बोलो इनका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या 139। 139 × 6 करोगे तो 1260 नहीं आने, यानी 6 घंटे में ट्रेवल नहीं होगी दूरी। तो क्या करेंगे फिर, 144 ट्राई करो। 144 लेते ही एवरेज कौन बनेगा, 138 बनेगा। क्या 138 × 7 करने पर आप पहुंच पाएंगे, 138 × 7 भी आपको
1260 किलोमीटर नहीं पहुंचाएगा। 1 घंटा और बढ़ा दो, 146 कवर होगा अगले घंटे में। अब एवरेज क्या आएगा, 4 इधर 4 इधर, इनके बीच वाली संख्या 139 इंटू 8 करोगे आप, 140 गुणा 8 भी 1120 पे पहुंचाएगा, 1260 तो नहीं पहुंचाएगा। तो अगले घंटे में देखो 148। अब इनका एवरेज क्या बन जाएगा, इनके बीच में 4 इधर 4 इधर, बीच वाली संख्या कौन है, 140। 140 इंटू 9 करके देखो 1260 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कुल मिला के 9 घंटे में डिस्टेंस क्या होगी, कवर होगी। या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन की, पहले घंटे 132, दूसरे घंटे में 134, 136, और फिर ऑप्शन से मिला के क्या कर लिया, चेक कर लिया। पूरा करते तो फिर क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान से। वैसे यही तरीका ठीक है इसमें, लेकिन आप यदि ज़्यादा ही क्या है बेसिक से जाते तो क्या करना होता अपन को। मान लो पहले घंटे 132 चल रहे हैं, दूसरे में तुम्हें समझ में आ गया ना, 5 बढ़ रही है 3 घट रही है, तो हर घंटे 2 की इससे स्पीड बढ़ जाएगी। तो 132, 136, 134 कितने घंटे लगेंगे, मान लो x घंटे लगेंगे। तो इन सब का टोटल कितना बनना चाहिए, 132, 134, ऐसे x टर्म्स जो होंगी ना, x घंटे तो x पद हो जाएंगे, उन सब का जोड़ क्या होना चाहिए, 1260 होना चाहिए। तो x टर्म्स ये AP है, AP की n टर्म्स का टोटल जानते हो ना, n/2 2a + n-1 इंटू क्या करेंगे, d करेंगे। तो n/2 यानी x/2 2 इंटू 132 प्लस x-1 इंटू 2 करने पर क्या आना चाहिए, 1260 आना चाहिए। तो यहाँ से x क्या है, टाइम है, वो वापस x इंटू एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो उसमें भी क्या है, वापस वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो या तो ऑप्शन से रख के देखो, या ज़्यादा बेटर इस सवाल में तो क्या है, ये एवरेज वाला जो मेथड है ना, ये क्या रहेगा, ठीक रहेगा। कि आपने 132 से स्टार्ट किया, 6 घंटे बाद देखा कि यार नहीं बैठ रहा, 7-8 पे ट्राई किया, 9 पे क्या हो जाएगा। इसको उतारो, नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 persons start simultaneously from a place in the same direction at the speeds of 12 and 15. After traveling for 10 hours, the first person doubles his speed and the second person increases his speed by 20%. मतलब 12 और 15 की स्पीड से एक ही जगह से 2 बंदे एक ही साइड में चलना शुरू करते हैं। 10 घंटे के बाद पहले ने अपनी स्पीड डबल कर दी और दूसरे ने अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दिया। दे रीचेज द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। वो मंजिल पर कहीं जाना था उनको, एक ही टाइम पे पहुंचते। तो हाउ मच टाइम डिड दे टेक। 2 बंदे हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह से चले हैं, एक ही ओर 12 और 15 की स्पीड से। 10 घंटे तक चलने के बाद पहला अपनी गति को दुगुनी कर रहा है, दूसरा गति को क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है। दोनों एक ही समय में यात्रा समाप्त करते हैं। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगा, ये हमें बताना है। देखिए भैया, 10 घंटे तक तो देखो क्या है, चल लिया ना। पहला बंदा क्या चला होगा, फर्स्ट पर्सन, 10 घंटे में 10 × 12 120 किलोमीटर। दूसरा कितना चला होगा, 10 × 15 150 किलोमीटर, है ना। 120 और 150 तो चल ली है। उसके बाद पहले बंदे ने अपनी स्पीड क्या कर ली, डबल कर ली। क्या स्पीड हो गई, 24, और दूसरे की स्पीड क्या हो गई, 20। 15 को 20% बदलो, 3 बढ़ा दो, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद इनकी स्पीड ये हो गई। और अब क्या हो रहा है, मंजिल पर एक साथ ही पहुंच गए। तो टाइम कितना लिया, तो अपन मान लेते हैं, माना 10 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद क्या हुआ, x घंटे एक्स्ट्रा और लगे। 10 घंटे तक तो चले लिए थे ना, उसके बाद एक्स्ट्रा घंटे क्या है, और एक्स्ट्रा लगे हैं। तो डिस्टेंस बोलो, देखो इनकी एक ही जगह से चले हैं, गंतव्य क्या है, सेम है, यात्रा एक ही टाइम पे समाप्त करते हैं, यानी यात्रा की दूरी क्या है, बराबर है। दूरी बराबर कर दो। पहले कितना चल चुका है, 10 घंटे में 120, प्लस उसके बाद डबल स्पीड से। या डायरेक्ट आप देखो, सवाल समझ में आ गया तो तुम यूँ भी कर सकते हो। यहाँ से शुरू करते सीधा ही कि 12 की स्पीड से 10 घंटे चला, उसके बाद डबल स्पीड से 24 की स्पीड से कितने घंटे और चला, x घंटे और चला। इसकी दूरी हो गई। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, 15 की स्पीड से 10 घंटे चला, उसके बाद 20% बढ़ाकर यानी 18 की स्पीड से कितने टाइम तक और चला है, x घंटे तक और चला है। और ये दूरियां क्या है, बराबर। 24x 18x क्या बोलोगे, 6x बराबर 150 और 120, 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 घंटे और लग रहे हैं। कितने घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद। टोटल टाइम क्या बोलोगे, 10 + 5 15 घंटे क्या हो जाएगा, अपना जवाब इसमें बन जाएगा। ठीक है। बाकी और थोड़ा सा यदि मेंटली जाओ तो
ये 120 चला, वो 100 या 3 किलोमीटर प्रति घंटे एक्स्ट्रा है ना, 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल चुका है? 30। अब वो 30 का गैप क्या कम करना है, इसकी स्पीड हो जाएगी 24, उसकी 18, तो 6 का गैप हर घंटे कवर होगा। वो 30 का गैप है, 30 किलोमीटर को 6 के हिसाब से 5 घंटे में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो 10 घंटे तो हो गए, 5 घंटे में वो डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करेंगे। 10 5 क्या बोल दो? 15 बोल दो। या ये ठीक है, 12 घंटे 10 की स्पीड से, सॉरी 10 घंटे तो 12 की स्पीड से 10 घंटे 15 की स्पीड, ये इतना तो चल चुके हैं। उसके बाद x घंटे और चल रहे हैं दोनों, ये डबल 24 की स्पीड से, ये 18 की स्पीड से x घंटे तक, डिस्टेंस बराबर है, खत्म कर दिया। नेक्स्ट पे आओ। दो आदमी एक ही समय पर समान दिशा में एक ही स्थान से 6 और 9 की स्पीड से चलते हैं। पहला आदमी हर घंटे अपनी चाल को क्या करता है? आधा किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है। कितने समय बाद वो दोनों क्या होंगे? एक साथ होंगे। देखो एक ही डायरेक्शन में चले हैं, पहले एक बंदे की स्पीड ज़्यादा है, एक की 6 है, दूसरे की क्या है? 9 है, तो 9 वाला पहले क्या होगा? आगे चलता जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करता है? पीछे वाला बंदा हर घंटे अपनी स्पीड को आधे किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है। यानी 6 के बाद 6.5 होगी, 7 होगी, 7.5, फिर कभी 9 भी जाएगी, 9.5 भी जाएगी, फिर 9 से ऊपर चली जाएगी। तो उसके बाद पहले ये बंदा क्या निकला? आगे निकला, फिर ये धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी, 9 से भी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी तो इसको पकड़ेगा भी, है ना। और पकड़ के बोल क्या रहा है? कितने समय बाद वो दोनों एक साथ होंगे, यानी दोबारा वो कब उसको पकड़ लेगा? तो हम ये बोल सकते हैं जब ये मिलेंगे तब तक एक ही जगह से चल रहे हैं, डिस्टेंस दोनों क्या ट्रेवल करेंगे? बराबर ट्रेवल करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, माना x घंटे बाद वे एक साथ होंगे, x घंटे बाद वे क्या होंगे? एक साथ होंगे। दे विल बी टुगेदर आफ्टर x आवर्स, है ना। तो x घंटे में कितना चलेंगे? पहला बंदा क्या चल रहा है? पहले घंटे में 6 चलेगा, दूसरे घंटे में हर घंटे स्पीड को आधे किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है। तो एक घंटे में इतना चला, अगले घंटे में इतना, अगले में इतना, फिर अगले में इतना, हर घंटे इतने। 4 घंटे में इतना चला है, तो x घंटे में ऐसे कितने पद आएंगे? x पद आएंगे, यानी x टर्म्स आएंगी। इतना चलेगा पहला बंदा, पहले बंदे ने इतनी डिस्टेंस क्या करी है? ट्रेवल करेगा, कितने घंटे में? x घंटे में। दूसरा बंदा अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, तो वो 9 की स्पीड से चल रहा है, x घंटे में टोटल कितना चलेगा? 9 × x। ये 9 की स्पीड वाला बंदा टोटल x घंटे तक सेम स्पीड से चल रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 9 × x। ये टोटल इतनी दूरी चल रहा है, और ये ऐसे ऐसे करके x पद क्या है? ट्रेवल कर रहा है। आप बताओ ये क्या समांतर श्रेणी नहीं हो गया? AP के पदों का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2, x पद है तो x/2 × 2a, 2 × 12 प्लस n-1, x-1 × d, कितना है? हर घंटे आधा बढ़ा रहे हैं, बराबर कितना है? 9x। x से x काट दो। ये फॉर्मूला सुना होगा आपने, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में, ये आपको याद भी रहना चाहिए। तो यहाँ से x कट जाएगा, 2 को आप उधर भेजिए, 24 प्लस x-1 × 2 बराबर कितना लिखोगे? सॉरी 24 नहीं, 12 गलत लिख दिया, 2 × 6। पहला पद 6 है ना, तो 2 × 6, तो ये 2 × 6, तो ये कितना आएगा? 12 प्लस x-1/2, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। x-1/2 कितना बचेगा? खाली 6, x-1 कितना होगा? 12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। 13 घंटे बाद वे दोनों क्या होंगे? एक साथ होंगे। वापस देख लो, मैंने मान लिया कितने घंटे बाद एक साथ होंगे? x घंटे बाद। तो x घंटे में ये जो बंदा सेम स्पीड से चल रहा है, ये कितना चला होगा? 9x। अब एक ही जगह से चल रहे हैं और लास्ट में एक साथ होना है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? दूरी दोनों क्या चलेंगे? डिस्टेंस दोनों बराबर ट्रेवल करेंगे। तो ये बंदा कितना चला होगा x घंटे में? पहले घंटे 6 की स्पीड से, फिर आधा बढ़ा दी, 6.5, 7, 7.5, ऐसे x घंटे में कितने पद आएंगे? x पद या x टर्म्स आएंगे। x टर्म्स का जोड़ आप जानते हो, ये फॉर्मूला x/2 प्लस 2 × a प्लस n-1 × d। ये x से x कट गया, 2 को उधर भेज दिया, ये 12 प्लस इतना आया, x की वैल्यू आ गई 13 घंटे। या तो आप ऐसे करो, या थोड़ा सा यदि आप सोचो तो आप क्या सोच सकते हो? देखो स्पीड है 6 की और 9 की। आप ये बताइए, 6 वाला बंदा जो ये पहले 9 वाला बंदा क्या है? ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है। कितने घंटे में ये 6 वाले बंदे की स्पीड 9 वाले के बराबर आएगी? देखो
6 से 9 कितने का गैप है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे का गैप है। पहले 6:30 होगी, फिर 7 होगी, 7:30, 8, 8:30, 9, 6 घंटे में जाके क्या आएगा? स्पीड बराबर आएगी, डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी। पहले वो 9 वाला चल रहा है, वो बंदा 6:30, 7 कम स्पीड से चलता जा रहा है। जब तक ये पीछे वाला बंदा कम स्पीड से चलेगा तब तक इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब 6 घंटे में स्पीड बराबर आ गई, यानी 7वें घंटे में स्पीड क्या रही? बराबर रही दोनों के बीच में। फिर क्या हुआ? उसके बाद हर घंटे 9 के बाद 9:30 होगी, 10 होगी, फिर वो उस गैप को क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। तो वो कितने टाइम में गैप को क्या करेगा? कवर करेगा। तो आप यूँ सोचो ना, ये जो 3 का गैप है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे को, इसको 0.5 के हिसाब से 6 घंटे में स्पीड क्या आई? बराबर आई। स्पीड क्या हुई? 6 घंटे में बराबर। 6 घंटे में कम वाले बंदे की स्पीड इसके क्या आएगी? बराबर आएगी। 1 घंटे तक दोनों की स्पीड क्या रहेगी? फिर बराबर चलेंगे। 6 घंटे में बराबर आई है, तो 6 घंटे तक तो वो क्या चला है? कम स्पीड से चला है। 6 घंटे बाद 1 घंटे वो कौन सी स्पीड से चलेगा? 9 की स्पीड से चलेगा। फिर क्या होगा? ये 6 घंटे जो कम स्पीड से चला, ये जो दूरी है, ये क्या होगा? पहले आधे आधे के गैप से कम थी, तो अब आधे आधे गैप से बढ़ती जाएगी। तो ये जो 6 घंटे कम दूरी ट्रेवल हुई, वो अगले 6 घंटे में क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो 6, 6, 12 और एक क्या बोल देंगे अपन? 13 घंटे बोल देंगे। ये 6 और 6 क्यों ले रहा हूँ? देखो, मान लो एक बंदा, ये वाला बंदा किसी घंटे 8:30 की स्पीड से चला होगा, उस घंटे ये 9 की स्पीड से चला होगा, फिर ये 9 की स्पीड से चला, तब ये 9 की स्पीड से चला होगा, फिर ये 9 की स्पीड से चल रहा है, ये 9:30 की स्पीड से, फिर ये 9 से चल रहा है तो ये 10 से, ये कभी 9 था तो 8 से पहले 8 था। तो ये घंटे वाली दूरी यहाँ कवर हो गई। आधा किलोमीटर कम चले तो आधा ज़्यादा चल लिए, यहाँ 1 किलोमीटर कम चले हैं तो यहाँ 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल ली, ये इससे कवर हो गया। तो ऐसे पीछे के जो 6 घंटे कम चाल थी, वो अगले 6 घंटे में क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो 6, 6, 12 और 1 घंटे दोनों क्या चले हैं? बराबर वाली स्पीड से चले हैं। ऐसे आप 13 बोल सकते हो। अब इस पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। एक बस एक निश्चित दूरी 10 घंटे में क्या करती है? ट्रेवल करती है। यदि वो हर घंटे अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या करे? कम कर दे, तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। तो दूरी क्या करनी है? हमें बतानी है। ए बस कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर्स इफ इट डिक्रीजेज इट्स स्पीड एवरी आवर बाई 5 किलोमीटर पर आवर। यदि हर घंटे अपनी स्पीड को डिक्रीज करे, किस भाव से डिक्रीज करे? 5 किलोमीटर पर आवर के, तो 15 घंटे लगेंगे। तो डिस्टेंस बतानी है भैया। पहले तो स्पीड मान लो कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस आप क्या बोलोगे? यदि वो सिर्फ x की स्पीड से चले तो डिस्टेंस हो जाएगी x × 10। x की स्पीड से 10 घंटे में ट्रेवल हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? यदि हर घंटे अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करे तो 15 घंटे लगेंगे। तो पहले घंटे कितना चलेगी भैया? x चलेगी। उसके बाद अगले घंटे में x की स्पीड से 1 घंटे तक, पहले घंटे में स्पीड क्या होगी? x किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे तक चलेगी। अगले घंटे कौन सी स्पीड से चलेगी? x - 5 की स्पीड से 1 घंटे तक, फिर x - 10 की स्पीड से 1 घंटे तक, फिर x - 15 की स्पीड से 1 घंटे तक। और ऐसे 15 घंटे लग रहे हैं, तो ऐसे कितने पद होंगे? ऐसे 15 पद होंगे, या 15 क्या होंगी? टर्म्स होंगी। और 15 टर्म्स है तो आप ये समझ गए ना, ये क्या बन गई? ये वापस एक AP बन गई है। x, x - 5, x - 10 और 15 पदों का टोटल, 15 पदों का टोटल क्या लिखोगे आप? 15/2 इंटू 2a। वही फॉर्मूला अपना, n/2 कितने टर्म्स हैं? 2a + n - 1 इंटू d। तो n क्या होता है? कितने टर्म्स हैं? 15/2। पहला पद कौन है? x, 2 इंटू x, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्लस 15 है तो 15 - 1 कितना? 14 लिखेंगे। और हर बार किससे कितना जोड़ रहे हो? x में क्या जोड़ूंगी? x - 5 आई, तो वो d कितना हो जाएगा आपका? -5। इधर लेके आओ। 20x बराबर 15 गुणा 15 को 2x से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 30x। ये क्या आएगा? -70। माइनस के 70 को आप 15 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 70 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1050। और यहाँ से गैप कितना आएगा? 30x, 10x, 10x की वैल्यू क्या हुई? 1050। हमें बताना क्या है? स्पीड पूछेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 105 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूरी पूछी है तो दूरी क्या है? 10 की स्पीड, x की स्पीड से 10 घंटे, 10x ही अपना आंसर है ना।
तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, 1050 किलोमीटर ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये उतार लो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या भैया, एक आदमी सुबह 6 बजे से 8 की चाल से जयपुर से कोटा की ओर रवाना होता है। 6 बजे चलता है 8 की स्पीड से जयपुर से कोटा की ओर। वह हर 2 घंटे चलने के बाद 1 घंटे आराम करेगा, 2 घंटे चलेगा फिर 1 घंटे आराम करेगा। एक दूसरा बंदा 12 की स्पीड से दोपहर 1 बजे उसी ओर चलता है। दोपहर 1 बजे चलेगा 12 की स्पीड से कोटा की ओर। कितने बजे वह पहले आदमी को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो आप थोड़ा सा वही चलाओ, आप 2 घंटे चलाओगे, 2 घंटे में कितना चला लोगे, 2 × 8 16 किलोमीटर। उसके बाद 1 घंटा क्या है, रेस्ट का है। तो कुल मिला के आप यूँ बोल सकते हो ना कि हर 3 घंटे में कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है। तो 16 के देखो, यदि ये 6 बजे चलता है तो 9 बजे तक कितना चल लिया, 16 किलोमीटर। फिर 9 से 12 में कितना चलेगा, 16 और चलेगा। 12 बजे से 3 बजे तक 16 और चलेगा। 3 से 6 बजे तक 16 और चलेगा। 3 घंटे क्यों ले रहे हैं, 2 घंटे चलने के 1 घंटा रेस्ट का। तो चलना प्लस रेस्ट, चलना प्लस रेस्ट। फिर 12 बजे चलता है, फिर 2 घंटे चल के रेस्ट, फिर 3 बजे चलता है, फिर 6 बजे तक रेस्ट कर लिया। अब 6 बजे बाद क्या होगा, चलेगा अगले 2 घंटे 6 से 8, यदि वो लगातार चलते जाएंगे तो। अब बोला कि वो जो दूसरा बंदा है वो 1 बजे चलता है, कौन सी स्पीड से, 12 की स्पीड से। तो 1 बजे चलेगा, पहला बंदा 6 बजे चल लिया, 1 बजे चल रहा है 12 की स्पीड से। आप ज़रा ध्यान दो, तो 1 बजे तक तो ये यहाँ पहुँचा है। 6 बजे तक एक बार अंदाजा मार रहे हैं, 6 बजे तक ये कितना चल लिया, 64। 1 बजे चलने वाला बंदा शाम के 6 बजे, ये इवनिंग में आ गए, शाम के कितने घंटे हैं, 1 से 6 तक 5 घंटे। और 5 घंटे में कितना चलेंगे, 12 × 5 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब आप यूँ देखिए, 1 से 6 बजे तक 60 किलोमीटर चला है। ये टोटल कितना है, 16 64 है ना। और दूसरा बंदा चला है कितना, 60 किलोमीटर। तो आप यहाँ देखिए, 6 बजे पहला बंदा तो यहाँ पे है और दूसरा बंदा क्या है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। कितनी दूरी होगी इनके बीच में, 4 किलोमीटर की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। 6 बजे की बात कर रहे हैं, टोटल 64 है, 4 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। इस बंदे की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बंदे की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मीटिंग टाइम बोलो 6 बजे के बाद, तो 4 किलोमीटर का गैप कवर करना है कौन सी स्पीड से, 12 - 8 की स्पीड से, यानी 4/4 कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे का टाइम लगेगा। कितने बजे के बाद, 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद 1 घंटा मतलब 7 बजे वो उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो अपन को एक थोड़े से अंदाजे मारने इसमें ऐसे ही कि 16 के गैप है हर 3 घंटे में। शाम को 6 बजे से पकड़ लिया अपन ने। आप 3 बजे पकड़ के भी देख सकते थे कि 3 बजे तक ये कितना चलेगा, 16 48 किलोमीटर चल लिया। और वो 1 बजे चला है तो 3 बजे तक 2 घंटे में कितना, 24 चलेगा। तो अभी तो वो बंदा बहुत आगे है। तो फिर अपन ने 6 बजे क्या कर लिया, अंदाजे से देखा कि 6 बजे ये कहाँ पहुँचा है और ये 6 बजे कहाँ पहुँचा है। 6 बजे 4 किलोमीटर का गैप है, 6 बजे ये भी चलेगा और ये भी तो लगातार ही चल रहा है। तो बस उसके बाद बीच का गैप 12 - 8 की स्पीड से कवर करवा लिया। उसके बाद इस पे आ जाओ, खरगोश कुत्ते वाला अपन एक सवाल पहले कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड में और यूज़ कर रहे हैं अपन। एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी कितनी छलांग आगे, 600 छलांग आगे है। ए रेबिट इज 600 लीप्स ऑफ इटसेल्फ अहेड ऑफ ए डॉग। खरगोश रेबिट जो है वो कुत्ते से आगे कितना, 600 लीप्स। किसके 600 लीप्स, ऑफ इटसेल्फ, खुद के, अपनी 600 छलांग। खरगोश के 600 छलांग आगे है। फिर क्या बोला, जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश क्या लगाता है, 7 छलांग लगाता है। खरगोश अपने 5 छलांग में कुत्ते के 3 छलांग की क्या करता है, दूरी तय करता है। खरगोश अपने 5 छलांग में कुत्ते के 3 छलांग की दूरी तय करता है। तो उस खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितने छलांग लगाने पड़ेंगे। देखिए सीन कैसा है भैया, यहाँ आपका रेबिट है और यहाँ आपका कुत्ता है। कितनी छलांग है ये, 600 छलांग, 600 लीप आगे है। किसके हैं ये, रेबिट के, खरगोश के। अब हमें पता नहीं किसका छलांग क्या है, कितने मीटर का है, बस हमें ये बता रखा है कि जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, खरगोश संधि में क्या लगाता है, 7 छलांग लगाता है। वो जितना टाइम कितना है मान लेते हैं, 1 सेकंड का टाइम लो। 1 सेकंड में
कुत्ते और खरगोश को पकड़ो, तो ये छलांग जो है, लीप्स जो है, कितने लीप्स मार रहा है, काउंटिंग कितनी है लीप्स की, ये 1 सेकंड में 6 छलांग मार रहा है, तो ये कितने छलांग मार रहा है, 7 छलांग मार रहा है। काउंटिंग 6 और 7 है, 1 सेकंड या 1 मिनट जो भी कोई टाइम अपन ने मान लिया एक बार कि जितने में ये 6 छलांग मारेगा उतने में ये 7, हमने उस जितने टाइम को मान लिया 1 सेकंड। खरगोश अपने 5 छलांग में कुत्ते के 3 छलांग की दूरी तय करता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खरगोश 5 छलांग में जितना चलता है ना, कुत्ता 3 छलांग में चल लेता है। खरगोश 5 कदम में जितना चलेगा, कुत्ता 3 छलांग में कदम में चलेगा। तो आप बताओ ना किसका छलांग या किसकी लीप क्या है, बड़ी है। खरगोश के 5 छलांग और कुत्ते के 3 छलांग बराबर, यानी कुत्ते का छलांग बड़ा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक लीप की डिस्टेंस बोलोगे ना, एक लीप की डिस्टेंस वो क्या बोलेंगे, कुत्ते का एक छलांग यदि 5 मीटर का है तो इसका एक छलांग कितने मीटर का, एक लीप कितने का, 3 मीटर का। उल्टा हो जाएगा, खरगोश को 5 छलांग में जो दूरी तय करता है, कुत्ता 3 में ट्रेवल कर लेता है, यानी कुत्ते का छलांग बड़ा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 5-3 में। ये 5 मीटर चलता है तो ये 3 मीटर चलेगा। तो जितना टाइम हो, 1 सेकंड मानना है, 1 सेकंड में 6 छलांग मारता है, एक छलांग 5 मीटर की, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। ये 7 छलांग मारता है 1 सेकंड में, एक छलांग 3 मीटर की है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 21 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितनी है, 600 लीप। किसके 600 लीप, खरगोश के। खरगोश का एक छलांग, एक लीप कितने का, 3 मीटर का है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 600 × 3 कितने मीटर, 1800 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब 1800 मीटर की डिस्टेंस है, इसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ पकड़ने का टाइम कितना लगेगा, पकड़ने का टाइम क्या होगा, बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 30 - 21, 1800 को 9 से डिवाइड करो, 200 सेकंड लग जाएंगे। ये जो 1 सेकंड टाइम माना है तो 200 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट मानते तो यहाँ 200 मिनट आ जाता। अब टाइम नहीं पूछा, पूछा कि कुत्ते को कितने छलांग लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या मान रखा कि ऐसे 1 सेकंड में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, तो डॉग 1 सेकंड में 6 लगा रहा है, तो 200 सेकंड में कितनी लगाएगा, तो डॉग के जो लीप्स होंगे, छलांग होंगे, वो कितने होंगे, 200 × 6, 1200 छलांग में कुत्ता खरगोश को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। ये अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल कंसेप्ट, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के रेगुलर जो कंसेप्ट हैं वो अपने कवर कर लिए। अब जो ट्रेन है, बोट्स है और क्या रेस है, वो छोटे छोटे इसके सब पार्ट्स हैं, या छोटे टॉपिक मान लो इसी TSD के, उनको 2-2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। 2 क्लास में ट्रेन हो जाएगी, 2 में क्या है अपनी बोट्स, और 2 में रेस वाले जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। इनको अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन मार लो अच्छे से। ये 100 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, समझ लिए, 4-5 रिवीजन हो गए, उसके बाद कभी भी कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। कोई नया यदि मिलता भी है तो आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो इन सवालों को बहुत आराम से हैंडल कर सके। फिर भी यदि कोई सवाल ऐसा बैठ गया कि मान लो नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो ये मान के चलो आपके स्ट्राइक नहीं कर रहा तो वो किसी का स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन आपको रिवीजन जो है वो सिंसियरली 4 से 5 रिवीजन आपको मारने पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि एक बार क्लास ले ली और बस उतार लिया काम हो जाएगा, नहीं। आप एक बार क्लास ले ली, नोट कर लिया, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 बार खुद से निकालो। आप 4-5 बार निकाल लेंगे तो उसके बाद आप किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप इनको रिवीजन करो। बाकी अपन नेक्स्ट ट्रेन वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और एक बात और, अपने दोस्तों को क्या है, शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो शेयर करते रहो। हर वीडियो के बाद में क्या है, कमेंट जरूर करके जाना है। कोई क्वेश्चन का कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट कर जाए। अगर हो सकता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो किसी फर्दर वीडियो में उसको अपन डिस्कस कर लें, और शेयर करते रहो। थैंक यू।